देखिए आज हम बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल मतलब +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में अभी तक जहाँ जहाँ जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिनमें पहले 2 वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट जितना पूछा गया सभी का लगभग क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए हैं। आज हम प्रतिशत स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लगभग अभी तक 37 सवाल पूछा है +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल मिला के, जिनमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? एक्स वाई का 90% है। एक यहाँ एक्स लिखिए और यहाँ वाई लिखिए। वाई को यदि 100 मान रहे हैं, इसका 90% एक्स है। यही क्वेश्चन में बोला 100 का 90% 90। अब क्या बात है, बोला वाई एक्स का कितना परसेंट, वाई के बारे में बोला है। वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, एक्स नीचा जाएगा, एक्स नीचा जाएगा, यहाँ 90 कीजिए गुना 100, यहाँ से 0 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 100 गुना 10 1000 बना देगा। 1000 नीचा 9 से डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड करते हैं। 9 एकम 9, 1 0 फिर 10 बनाएगा, 9 एकम 9 फिर 1 0 10 बनाएगा, 9 एकम 9 फिर पॉइंट बैठेगा, 9 एकम 9 ये बढ़ते जाएगा। 111.11%। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक बता देते हैं, जो बहुत ही उपयोगी है, आगे बहुत ही यूज करेंगे डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में। सबसे पहले ये चैप्टर है प्रतिशत, अपने लोगों का प्रतिशतता है। हिंदी में इसको लिखते हैं तो प्रतिशतता लिखते हैं, प्रतिशतता। इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो ये क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है परसेंटेज? इसका सबसे पहले चिन्ह जो है ना, सिंबल ऐसे होता है। इसका मतलब होता है कोई भी डिजिट दिया है ना, उसका 100वां भाग। कौन भाग? 100वां भाग। जैसे कि मान लेते हैं कि 50% है दिया है, तो 50% का मीनिंग हुआ कि 50 का 100वां भाग। 50 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100। इसको काट देंगे, 50 दूनी 100, 1/2। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 50 का 1/2 है। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत ही इसका यूज होता है। जैसे कि 100% है, 100% मतलब 100 से फिर परसेंट है तो परसेंट 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, काट दिए तो 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 निकला। ठीक उसी प्रकार से 33.1/3 रहेगा परसेंटेज में, तो 100/3 इसको करेंगे 33 या 99 100/3, इसको ऐसे लिखेंगे 100/3। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 100 ऊपर ख़त्म, 1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो इतना निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू 33.1/3 के याद रखना है 1/3। इसी प्रकार से यदि 40% कहीं लिखा रहे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें 40/100 करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। इसी प्रकार से 60% यदि कहीं लिखा रहे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है 3/5। और नेक्स्ट और सब वैल्यू याद इस तरीक़ा का रखना है। नेक्स्ट वैल्यू जैसे कि 75% कहीं रहे तो 75/100 करना पड़ेगा, तो उसको काट देंगे, 25 या 75, 25 चौक 100। 3/4 याद रखना है, बहुत ही उपयोगी है, इसका यूज बहुत आगे होगा। जैसे 10% है, 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/100, काट दिए तो 1/10, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हुआ भिन्न के रूप में 10% का। इसी प्रकार से रहेगा कहीं 12.5%, 12.5% का मतलब हुआ 1/8। इसी तरह से फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, सब लगभग हम लिखा दिए हैं, अभी सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इससे एक बेहतरीन और चीज़ याद रखना है। डायरेक्ट क्या याद रखना है,
जैसे जैसे कोई भी डिजिट के 10% का फॉर्म में याद क्या रखना है, जैसे कि 100 लिखा हुआ, यदि इसका कहेगा 10% निकालने के लिए तो एक साइड जो है ना हम जो है ना इधर घसक जाएंगे। यहाँ 100 का यदि कहेगा कि 10% निकालिए, 100 का 10% निकालिए, तो एक अंक जो है इस साइड घसक जाएंगे, इधर से इधर घसक जाएंगे। जैसे 100 का 10% यहाँ एगो पॉइंट बैठा दीजिए, तो 100 का 10% 10 निकलेगा। कितना निकलेगा? 10। जैसे कि 200 है, इसका 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, एक अंक के बाद 200 का 10% एक अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा, तो यहाँ बैठ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 50 का मान के चलिए 50 है, इसका कहेगा कि इसका 50% का 10% निकालिए, 50% का 10% निकालिए, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ 5% होगा। ये याद रखना है, आगे बहुत यूज होगा इसका। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरीका का पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल किस तरीका का पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरीका का पूछा गया है। अच्छा, थोड़ा एक स्टेप आगे निकल गया, चलिए ठीक है। इसमें 1 मिनट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बोला है एक संख्या का 19.6% इतना है 0.637 मान लेते हैं एक संख्या x, ठीक है। इसका 19.6% को हटा देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, दिया हुआ है 0.637, ठीक है। तब बोला उस संख्या का उस संख्या का 180% कितना है, उस संख्या कितना है x का कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो जिनका वैल्यू निकलेगा, देखिए ये पॉइंट को यदि उड़ा देते हैं उसके बदले में कोई जीरो और बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में देखिए इसको उड़ा देंगे, उस पॉइंट को मानते हैं 1, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, तो बराबर की यो साइड 1000 काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। x का सेपरेट वैल्यू यदि निकालेंगे तो 637/196। अब क्या बोला, इस संख्या निकला, इसका बोला था 180% कितना होगा, 637 का 637/196 का 180%, 180/100। अब यही करना है। देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, काट देते हैं, 2 से कटाइए, 2 9 18, यहाँ 9 होगा, 2 से इसको कटाइए, 2 9 18, 2 8 16, 98 बार में कटा। अब देखिए ये कटने लायक और है किससे, 7 से, 7 9 63, 7 1 7, फिर 7 इसको 7 से काटिए, 14 7 98, 14 बार में ये कट जाएगा। देखिए फिर और कटने लायक है, फिर 7 से कट जाएगा, 2 7 14, और ऊपर में देखे 13 7 91, 13, ऊपर में 13 बचा, 9 बचा, 13 9 117 यहाँ हो जाएगा। और नीचा में डिवाइड करने वाला कितना है, यहाँ 2 बचा हुआ था, यहाँ 10, 20। अब क्या करते हैं, 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। चलिए कटाइए, 2 पंचा 10, यहाँ 1 7 17 बना, 2 8 16, 1 0, 2 पंचा 10, यहाँ तक ठीक है। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट बैठता, लेकिन यहाँ एक 0 और है तो एक अंक इधर और खिसक जाएगा, 5.85% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, अरे पीछे का, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना है। पास होने के लिए एक तो यहाँ भी
यहाँ लिखिए पहले स्टूडेंट को पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 36%। चलिए यहाँ पास होने के लिए स्टूडेंट को चाहिए था कितना नंबर, 36%। ठीक है, लेकिन क्या बोला, उसे 130 नंबर मिला लेकिन वो 14 नंबर से फेल कर गया। वो विद्यार्थी को यदि 130 नंबर के साथ साथ 14 नंबर और मिल जाता तो ये भी पास कर जाता। तो इधर का भी डाटा पास वाला हो गया और इधर का भी डाटा पास वाला हो गया। यहाँ तक नहीं होना चाहिए दिक्कत। तब क्या बोला है कि, तब बोला है देखिए कि अंकों को तब बोला परीक्षा का मैक्सिमम अंक कितना, परीक्षा जो परीक्षा होगा कितना होगा, 100% का होगा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं। बोला एक परीक्षा है जिसमें पास करने के लिए 36% नंबर लाना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट क्या किया कि 130 नंबर मात्र ही ला पाया, जिसके कारण से 14 नंबर से फेल कर गया। यदि 14 नंबर ला लेता तो पास कर जाता। इधर 36% 36% 130 प्लस 14 के बराबर होगा, तो 100% कितना के बराबर होगा, यही अब निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए 130 प्लस 14 144 हुआ, कितना हुआ 144। 36 को 4 बार में यदि डिवाइड कीजिएगा तो 144 हो जाता। 36 को 4 बार में काटने के बाद 144 हो जाता। तो 101 यूनिट बचा, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 100 यूनिट 400 के बराबर हो जाएगा। तो इस परीक्षा में 400 नंबर का परीक्षा था। तो इस परीक्षा में मैक्सिमम 400 नंबर का परीक्षा हुआ था, इसमें स्टूडेंट 130 लाया था, 14 नंबर और लाता तो पास कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए बोला है कि इनमें से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए 104 रुपया पूंजी है, ठीक है, इसमें से 13 रुपया उसको मान के चलिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला है कि 140 टका पे 17 रुपया का फ़ायदा हुआ, ठीक है। यहाँ 15, फिर 125, फिर एक स्टेप क्या है 70/9। इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, जो परसेंटेज वैल्यू में सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा वही बेस्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज में यहाँ देखिए 100 से डिवाइड करना, 100 यहाँ गुना परसेंटेज निकालेंगे तो करना पड़ेगा गुना सब। तो 13 8 है 104, 8 बार में यहाँ कटता है, तो 1/8 परसेंटेज हटा दीजिए। चलिए ठीक, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अभी बताए थे क्या कि फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता तो काम चल जाता है। तब देखिए इसका 12.5 निकलता। अब इनका भी देखते हैं, इनका भी देखते हैं और इनका भी देखते हैं। तीनों में से जो सबसे बड़ा हो जाएगा वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। चलिए इसमें देखते हैं, पहले 9 से डिवाइड कीजिए। 9 7 63, 9 7 7 से ही छोटा टर्म हो जाएगा, बड़ा 7 से छोटा हो जाएगा। 12.5 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे इसको हम काट देते हैं। फिर देखते हैं 125 है, यहाँ 5 से कटाइए, 5 दिया 15 और 25 पंचा 125। चलिए ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ सब में 100 से गुना करना था तो परसेंटेज में इजी वे में निकल जाता। चलिए अब करते हैं क्या, 25 से 30 से डिवाइड करते हैं। 25 से कम 25, 5 0 50 बनेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 14 से कटाएंगे, 140 है, 14 एकम 14, 140 170 में 140 घटा, बचा ऊपर में कितना, 100 ऊपर में बचा कितना, देखिए इस तरीक़ा से डिवाइड कर रहे हैं। 17/140 है ना, 17/140। तो परसेंटेज में सबका वैल्यू निकालने थे, तो 100 से यहाँ गुना करके चलिए ठीक है, 100 परसेंटेज में डायरेक्ट पॉइंट में निकालिए। चलिए तो एक बार में करते हैं, 14 एकम 14, 1 0 बैठाइएगा। चलिए 14 एकम 14, 1 0 बैठाइएगा और 70 में 140 में 170 घटेगा,
170 में 140 घटेगा 30 बनेगा, 3 मतलब 300 बनेगा, 300 से फिर देखिए 14 दूनी 28 बनेगा, फिर 20 बनेगा, 20 जीरो 200 बनेगा, 14 सतह 98। एक बार फिर से देखिए 14 से 14 एकम 14 170 बना, 170 में 140 घटाइएगा 30 बचेगा, 30 जीरो 300 बनाएगा, 300 को 14 से डिवाइड कीजिएगा, 14 एकम 14 दूनी 28, 280 कैंसिल हो गया, बचा शेषफल में 20 एक जीरो बनेगा तो ये 200 बनेगा, 200 से फिर एक बार में देंगे कटेगा तो 12.1 के बाद समथिंग और कुछ जाएगा। देखिए हम परसेंटेज में यहाँ 100 से स्पेस का अभाव के यहाँ लिखने के वजह से हम 100 नहीं लिखे। तो चलिए परसेंटेज वैल्यू में बोला था सबसे ज़्यादा 12.5% यहाँ और यहाँ 12.1% वहाँ, यहाँ 12, यहाँ लगभग कितना हो रहा है कि 12 हो रहा है, तो फिर 7 से छोटा ही हो रहा है 9 से 63। सबसे बेहतरीन 13% जो 104 पे लगाएंगे यही हो जाएगा आंसर। तो परसेंटेज वैल्यू ले रहे हैं। इस तरीक़ा का डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का और बढ़िया एक अप्रोच होता है क्या, अभी तत्काल यही सीखिए, नेक्स्ट आगे हम बता देंगे इसको बेहतरीन अप्रोच। और चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये बोला है, देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद उनके वेतन को फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो रमेश के वेतन में अंतर क्या हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन सक्सेसिव पे बनाया। देखिए एक तो फार्मूला याद रखिए कि x + y ± xy/100, यहाँ भी लिखिए प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस और माइनस का मीनिंग समझिए। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का प्लस मतलब होगा वृद्धि, बढ़ोतरी, वृद्धि या बढ़ोतरी, लाभ इस टाइप का लाभ। माइनस का मतलब होगा हानि, कमी इस टाइप का। तो बोला देखिए क्या बोला, रमेश का वेतन पहले 10% घट गया तो -10, ठीक है। फिर 10% बढ़ गया तो +10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 10 गुना 10/100। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये 10 गुना 10 100 से 100 कट जाएगा तो -1 बचेगा। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कमी। क्या इंडिकेट कर रहा है, कमी, 1% की कमी। तो 1% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, यदि सेम बढ़ेगा सेम घटेगा तो फाइनली जो है ना लॉस ही होता है, कमी ही होता है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस की वजह से कट जाता है तो डायरेक्ट जो है ना, जो 10 है तो 10 गुना 10 100/100, 1% का लॉस हुआ। जब 20 रहता तो प्लस माइनस कट जाता, एक बार बढ़ता एक बार घटता, तो 20 गुना 20/100 करते हैं तो फिर 400/100 से काट देगा, 4% का लॉस होता। या इसमें डेटा कुछ और भी बदल के दे देता है, यहाँ 10%, यहाँ 20%, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है देखिए, बोला एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है। मान लेते हैं गांव में जो है ना जनसंख्या 100, ठीक है। 100 का 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40। ये क्या है, पुरुष है, ठीक है, पुरुष है। उसके बाद क्या बोला 30% महिला है, तो 100 का 30%, 30 के हुआ महिला हुआ, ठीक है। अब देखिए तब बोला कि और बचा हुआ शेष बच्चा है, 40 30 70 ख़त्म हो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 30% बचा। 30% क्या काम कर रहा है, बच्चा का, यहाँ तक ठीक है। तो अगला बात क्या बोला देखिए, यदि 60% पुरुष शादीशुदा है, 60% पुरुष शादीशुदा है, यदि 100 मान के चले तो 100 में से 40 पुरुष है, 40 पुरुष में से 100 में से 40 क्या है, पुरुष है, मेल है। तो इनमें से बोला है कि 60% शादीशुदा है, तो इसका 60% निकालेंगे, 60/100 करना पड़ेगा। तो
इस 0000 ख़त्म हो जाएगा, 6 चौका 24। 24 गो पुरुष ऐसा है जो शादीशुदा है, शादीशुदा है, शादी हो इनका हो चुका है, ठीक है। तब बोला है कि देखिए यहाँ क्या बोला, कितनी % महिला शादीशुदा है। जो पुरुष शादीशुदा 24 ठो, यही 24 महिला के साथ शादीशुदा है। तो यहाँ देखिए तो महिला कितना है 30 कंप्लीट, 30 में से 24 महिला शादीशुदा, यही का सेंस है। परसेंटेज में जब यहाँ परसेंटेज, यहाँ देखिए परसेंटेज लाना है तो 100 गुना, ये परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड। तो देखिए 0 0 क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, 3 8 24। यहाँ 80% इस गाँव में, 80% इस गाँव में जो है ना महिला शादीशुदा है, 80%, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है एक गाँव की कुल जनसंख्या 40% है, सॉरी एक गाँव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है। 100 मान लिए जनसंख्या, तो उसमें 40 तो पुरुष हो गया। फिर उसमें बोला 30% महिला है, 30% मतलब 100 का 30%, 30 महिला हो जाएगा। बोला शेष बच्चा है, 40 30 खत्म हो गया, 30 बचा, 70 कैंसिल करेंगे 100 में, 30 बच्चा है। तब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, यही अच्छा बात बोला है कि 60% पुरुष जो है शादीशुदा है, विवाहित है, तो कितनी महिला शादीशुदा, 40 का 60% 24 हुआ। 24 पुरुष ऐसे है जो जिसका शादी हो चुका है, 24 पुरुष, यही 24 पुरुष 24 महिला से शादी हुआ होगा। तो महिला का जनसंख्या कितना है, महिला का यहाँ 30 है, इसमें से 24 शादी हो चुका है, 24/30 परसेंटेज में 100 से 80% इस गाँव की महिला की जनसंख्या इसी है जो शादीशुदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोला एक वस्तु 40% घटा दी जाती, एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 है, इसका 40% घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 60%, ठीक है। तब बोला है कि 40% घटा दिया, तब बोला इस मूल्य की कीमत वापस लाने के लिए घाटे कीमत में कितनी % की वृद्धि हुई, घटा हुआ इतना है, इसमें से फिर 100 के पास ले जाने के लिए कितना 40 की वृद्धि करना पड़ेगा, किस पे 60 पे गुना 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए और काटा, और काटिए, चलिए 2 से काट देते हैं, यहाँ से 2 तिया 6, यहाँ से 20 दूनी 40, ऊपर 200 20 और 10, 200/3, 200/3 को यदि डिवाइड करेंगे 200/3 को तो 86, देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, 1 0 फिर 2 0, 20 बन जाएगा, फिर 3 छक 18 पॉइंट, 3 छक 18, 3 छक 18, 66.22, 66.66% या 66.66% या 66.2/3% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत, ओवन मतलब एक वस्तु है, उसका कीमत 1997 में 2500 रुपया था, ठीक है, एक काम बोला। फिर बोला है इसी प्रकार 2000 ईस्वी में इसका कीमत 4800 हो जाता, 2000 में 3 साल 1997 से लेकर 2000 के बीच में उसका 4800 बोला, तब उसको क्या बोला कितना बढ़ा, 2500 से 4800 का डिफरेंट देखिए 2300 रुपया हुआ, कितना हुआ 2300, किस पे बढ़ा 2500 पे, परसेंटेज में निकालना है, यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा, वो परसेंटेज यदि हटाना रहता है यहाँ से तो ये 100 से डिवाइड करता है। चलिए 0000 ख़त्म हो जाएगा, चलिए ठीक है। 25 से इसको कटाना है तो यहाँ देखिए 2300 को 23 गुना 100 लिख सकते हैं, तो 100 काट देते हैं, 2500 को 100, तो इसको काट दीजिएगा, देखिए ये 0 ये 00 कैंसिल कर दे, ठीक है। ये 25 से इसको काट दीजिए, काट दिए, 2300 का 92% ओवन का कीमत बढ़ाई, ओवन एक वस्तु है, उनकी कीमत 92% बढ़ गया 1997 से लेके 2000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है, बोला है कि 20% छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज की कीमत 100 रुपया हो जाता है। तो 20% की छूट में 100% कोई चीज़ है, देखिए कोई भी वस्तु 100% है, तो 20% की छूट दे दिए तो बचा कितना 80%। 80% का ही कीमत कितना बोला 100 रुपया। तब बोला कि इसका वास्तविक कीमत कितना, वास्तविक 100 रुपये 100% यही वैल्यू हमको निकालना है। चलिए ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखना है यूनिटरी मेथड में, क्या याद रखना, देखिए ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ वाट है मान लीजिए। तो ज़रूरत यदि हमें पड़े तो इधर से इधर कटा देंगे, ज़रूरत पड़े कि यहाँ से यहाँ कटा देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ कटा देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ कटा देंगे, जिधर से हमें शॉर्टकट हो। तो यहाँ देखिए यहाँ परसेंट से परसेंट क्लियर हो जाएगा, 20×5 100 यहाँ हो जाएगा, 20×4 80 हो जाएगा। देखिए 4 से 5 इधर इजी हो गया, अभी 4 से इसमें काट देते हैं। चलिए 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में कटेगा, तो यहाँ बचा 1 यूनिट, 1 यूनिट 25 के बराबर, तो 5 यूनिट 25×5 125 के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है,